वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपसे कुछ बात डिस्कस करने जा रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू, वो मेरा आज जो सब्जेक्ट है वो है रिगार्डिंग छत्तीसगढ़ पीसीएसजे का जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है रिगार्डिंग 57 वैकेंसी उसमें है। बाकी जो जनरल चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो सब आपको मिल गई होगी यूट्यूब पे। सभी ने अपना अपना कर दिया है, इतनी पोस्ट, इतना ये वगैरह वगैरह। थोड़ी सी जो बातें बहुत ज़रूरी हैं वो कर लेता हूँ। जैसे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 नंबर का पेपर है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 2020 में मैंने अटेम्प्ट दिया था छत्तीसगढ़ जुडिशरी का, तो उस समय छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज नहीं था हमारे सिलेबस में ऐड उस समय, लेकिन अब ऐड है। और आई थिंक 2022 वाले में भी होगा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन अब प्रेजेंट में वो ऐड है। ठीक है, तो उसके लिए पहली बात तो कितने कितने मार्क्स का वेटेज हो सकता है। तो देखिए, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे कि इस बार बिल्कुल उन्होंने बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए पूछा है। ओल्ड वो पूछ ही नहीं रहे हैं। राजस्थान एपीओ में ओल्ड ही पूछ रहे हैं, न्यू नहीं पूछ रहे हैं। तो जो न्यू क्रिमिनल लॉज पूछ रहे हैं, आप मान के चलिए कि कम से कम 12-12 नंबर के तो ये आएंगे। संविधान 12 का आएगा, ये तीनों क्रिमिनल लॉज 12-12 के आएंगे। ठीक है, सीपीसी 12 का आएगा, 12-11 ऐसे ही कर लीजिए। 5 नंबर का एक अनुमान है कि 5 नंबर तक आपको छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज पेपर में देखने को मिलेगी, 5 नंबर की। और मैं आपको बताते चलूं कि छत्तीसगढ़ में एक एक नंबर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है मेरिट से बाहर होने में और मेरिट में आने में, प्री के लिए। जैसे कि रिजल्ट आ चुका है छत्तीसगढ़ एडीजे का, मेंस का जो हुआ था, वो भी बहुत लोगों का उसमें नहीं हो पाए हैं। काफ़ी परिचित लोग भी हैं जो नहीं हो पाए हैं उसमें। खैर, ये कंपटीशन है, इसमें होना और ना होना ये सब लगा रहता है। ठीक है, तो जो बात ये करनी है कि देखिए, तैयारी आप जो अपनी, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप तैयारी कैसे करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग फॉर्म अवश्य भरिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आपकी इच्छा, फॉर्म ज़रूर भरिए, क्योंकि सिलेबस ऐसा है जो आपका यूपी एपीओ तो ऑलरेडी कवर कर देगा। ठीक है, और यूपी जुडिशरी में भी आपका 70% कवर हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी अगर पुख्ता करना चाहते हैं अभी से, ठीक है, तो ये एक आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप छत्तीसगढ़ पीसीएस जे फॉर्म फिल करें और पेपर दें विद फुल प्रूफ प्रिपरेशन। मतलब केवल एक नाम मत करने जाइएगा वहाँ पे, फुल प्रूफ प्रिपरेशन अभी से। पेपर कब होगा अनुमानित, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, 26 दिसंबर से उन्होंने फॉर्म ओपन किया है और 24 जनवरी तक ये प्रक्रिया चलेगी फॉर्म फिल करने की। तो एक और आपको बताता चलूं कि लास्ट डेट का वेट मत करिए, सबसे पहले फॉर्म फिल करके अपनी फाइल में लगा लीजिए। निश्चिंत हो जाइए कि हाँ, आप एग्ज़ाम अब दे सकते हैं, पहली चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़, सिलेबस आपका डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा लीजिए 2 कॉपी में। एक आपके सामने आप उसको चस्पा कर दीजिए, जो आपके सामने वॉल है, जो भी है। और दूसरा, आपके फाइल में उसको पाइल अप कर लीजिए, फाइल में उसको लगा लीजिए। इससे कि जब फाइल आप हाथ में रहे तो आप फाइल से, वरना अगर फाइल आपसे थोड़ी सी दूर है या आप नहीं उठना चाह रहे हैं तो आप सामने अपने देख लिए सिलेबस को। तो सबसे पहला फॉर्म भरिए, दूसरा सिलेबस डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए 2 कॉपी में, एक आपके सामने फाइल में हो, दूसरा आपके सामने लगा हो। ठीक है, उसके बाद आपको जो करना है, अब 2 चीज़ें और करनी है। सबसे पहली बात, अगर आप के पास बेयर एक्ट है, जो भी वहाँ की लोकल लॉस पूछे गए हैं या जो भी एक्साइज रजिस्ट्रेशन वगैरह पूछा गया है,
तो अगर आपके पास बेयर एक्ट पुरानी हो गई है, ठीक है, मतलब 2 साल, 3 साल, 5 साल पुरानी है और आप दोबारा अप्लाई करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ पीसीएसजे के लिए, तो 1000-1200 का मुँह मत देखिए और नई बेयर एक्ट ले लीजिए, ठीक है? कहाँ-कहाँ अमेंडमेंट हुआ है, कितना-कितना फ़र्क पड़ा है, अब आप एक-एक चीज़ को तो टटोलेंगे नहीं बैठ के, ठीक है? कितना गूगल करोगे, क्या करोगे? तो उससे अच्छा है कि बेयर एक्ट ले ही लो। एक्ट हैं वो आपके काम आ ही जाएँगे, ठीक है? कानून है, वैसे भी कानून पढ़ने से कोई गुरेज मत करिए। आप खरीदेंगे तो बहुत फ़ायदा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास करंट में है, आपने खरीदा है तो ब वेल एंड गुड, अगर आपके पास पुरानी है 3-4 4 साल, 5 साल हो गया है, तो नई ले लीजिए, ठीक है? सबसे बेस्ट है, अपडेटेड रहेंगे आप। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगी, मेरे ख्याल से 1200 वगैरह में कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा ही बता रहा हूँ शायद, उससे कम में ही, 1000 के अंदर ही हो जाएगी, ठीक है? तो 3 चीज़। उसके बाद आपके पास एक जीएस की, छत्तीसगढ़ जीएस के लिए आपके पास एक अच्छी एमसीक्यू की बुक होनी चाहिए, जो आपको कम से कम 12-14 साल का एमसीक्यू रिगार्डिंग जीएस, स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ जीएस पूछा है तो छत्तीसगढ़ जीके की लीजिए और उसको जम के सॉल्व करिए, ठीक है? करंट एडिशन की होनी चाहिए। एमसीक्यू की बुक, मोस्ट रिलेवेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ लॉ, लॉ से जुड़ी एमसीक्यू की बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, वो भी अभी तक के सवालों की। मेरा तो ये मानना है कि एक आपके पास छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक एमसीक्यू की लॉ की बुक होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक, और एक जनरल, 2 रखिए, ठीक है? जिससे कि सबसे पहले तो होता क्या है, सबसे पहले आप क्या करिए ना कि आप एक छत्तीसगढ़ की जो बुक आप लीजिए स्पेसिफिक एमसीक्यू की, सबसे पहले उसको अच्छे से सॉल्व कर डालिए। कम से कम 10 बार, 12 बार, 15 बार, जितनी बार हो सके सॉल्व कर ही डालिए। उसके बाद ज़रूरी नहीं कि केवल छत्तीसगढ़ से जुड़े सवाल ही पूछ, मतलब छत्तीसगढ़ में जो आए हैं प्रीवियस ईयर में वही पूछ लिए जाएँ। तो आप एक दूसरी भी एमसीक्यू रखिए, ऑलरेडी होगी आपके पास, ठीक है? उससे आप फुल प्रूफ सॉल्व कर लीजिए, सब के स्टेट के सारे, तो आपके कवर हो जाएँगे। अब जो ये सोच रहा है कि एक ही खरीद लो जिसमें छत्तीसगढ़ की भी दिए हों, तो वो आपकी सोच है, जैसा आपको उचित लगे, वो भी गलत नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक आपको इसलिए रखना चाहिए क्योंकि आप छत्तीसगढ़ पेपर देने जा रहे हो, ना? और वहाँ के क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए एक किताब आप एमसीक्यू की जो छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक हो, लॉ एमसीक्यू की, उसको खरीद लो और जम के सॉल्व करो, और एक आपकी जो एक जनरल है जो हर स्टेट का आपको दे रही है, उसको भी सॉल्व करिए। तो ये हो गया एमसीक्यू के लिए, लॉ के लिए, ठीक है? ये सब चीज़ें जो बताई जा रही है मेरे थ्रू आपको, ये चैनल जाके सर्च करिएगा यूट्यूब पे। अगर ये चीज़ें आपको इतने कम समय में बता दी जा रही हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो बताइएगा, ठीक है? मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, ठीक है? तो जीएस की बता दी, लॉ की बता दी, पढ़ना कैसे है? अब पढ़ना कैसे है, देखिए, बात क्या है ना कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यार मेहनत तो लगेगी। ये मत सोच के जाना कि छत्तीसगढ़ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ टॉपिक है तो आराम से कर लेंगे, कभी ज़िंदगी में सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैंने फेस किया 2020 में, मुझे पता है, बहुत कम नंबरों से बाहर हुआ था, ठीक है? तो इस केस में आपको देखिए, जो बेयर एक्ट, आपकी जितनी सब्जेक्ट्स आपके पास सिलेबस में दिख रहे हैं, सबकी रीडिंग होनी चाहिए, सारे बेयर एक्ट्स की कम से कम 4-5 बार, इन महीनों में आने वाले एग्ज़ाम के 4-5 बार, और अच्छे से तैयारी करने की बता रहा हूँ तरीका। बाकी तो कुछ लोग केवल एमसीक्यू लगा के ही चले जाएँगे, ठीक है? कुछ लोग केवल एमसीक्यू लगा के ही चले जाएँगे, तो उनकी बात नहीं हो रही, उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। बेयर एक्ट की रीडिंग, प्रोविजंस की, उसके बाद जो जो टॉपिक ख़त्म होता जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपने संविधान का पढ़ा, यूनियन एंड टेरिटरी, ठीक है? उसको पढ़ा, उसके एमसीक्यू सॉल्व हो गए, ठीक है? पार्ट सेकंड आ गए, सिटीजनशिप पढ़ा, उसके एमसीक्यू सॉल्व हो गए, ठीक है?
थर्ड पे आ गए, फंडामेंटल राइट पढ़ा, उसके सॉल्व हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से कवर करते चलिए, बेयरेट प्लस एमसीक्यू, ठीक है। करते रहोगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, परफेक्शन आ जाएगा। इसी तरह सारे सब्जेक्ट का। और दूसरी चीज, मतलब क्या बताया आपको, एमसीक्यू प्लस बेयरेट, ये ऐसे चलेगी साथ में। एक टॉपिक खत्म, उसके एमसीक्यू खत्म, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर एमसीक्यू, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर एमसीक्यू, इस तरीके से। उसके बाद केवल एक मेजर टॉपिक लेके मत चलो कि केवल एक मेजर उठा लिया, चाहे बीएनएस चाहे कॉन्स्टिट्यूशन जो भी, तो केवल उसी के पीछे पड़े हो, नहीं। एक मेजर और एक माइनर, मतलब एक बड़ा टॉपिक और एक छोटा एक्ट, एक बड़ा एक्ट और एक छोटा एक्ट, दोनों चलाओ साथ में, जिससे कि एक छोटा बड़ा दोनों साथ में निपटता रहे और आपका थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि रिफ्रेश हो जाओगे। एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा आदमी बोर होता है, तो उससे भी फर्क पड़ेगा कि हाँ, हमारा एक तो दूसरा टॉपिक तैयार हो रहा है साथ के साथ, और ऊपर से हम थोड़ा सा एक अलग भी चले जाते हैं कि हाँ, केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते पढ़ते बोर हो जा रहे हैं, चलो थोड़ा सा एक्साइज एक्ट पढ़ लें, थोड़ा रजिस्ट्रेशन पढ़ लें, ठीक है। मतलब एक बड़ा एक्ट और एक छोटा एक्ट। बड़ा एक्ट छोटा एक्ट इस सेंस में मत समझ लेना कि मैं कानून बड़ा छोटा बोल रहा हूँ, मतलब कम सेक्शंस के एक्ट, ज़्यादा सेक्शंस के आर्टिकल के एक्ट, ये बोलने का मतलब बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। अब रही बात कि एग्ज़ाम कब होगा, तो देखो यार, जनवरी तो पूरी निकल जाएगी फॉर्म भरते भरते, ठीक है। फरवरी में होगा नहीं, मार्च फर्स्ट वीक में, मार्च फर्स्ट या मिड में आपका प्री हो जाएगा, ठीक है। मार्च फर्स्ट या मिड में आपका प्री, छत्तीसगढ़ पीसीएस जे का प्री मार्च में होना है। समय गिन लीजिए कितना बचा है, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लीजिए, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको बता दी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 नंबर का है, 5 नंबर का जीएस आएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, 5 नंबर का जीएस रहेगा, छत्तीसगढ़ जी के 5 नंबर का रहेगा, उसकी तैयारी भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये बातें आपसे करनी थी। फॉर्म तुरंत भरिए, नहीं भरा तो तुरंत भरिए, ठीक है। तुरंत भरिए और जमा करिए, लेट मत करिए। कई लोग का कॉल आता है, पूछे सर फॉर्म अभी भरे कि फॉर्म लास्ट में भरें, सवाल ही नहीं बनता पूछने वाला। अभी भरिए फॉर्म, 1 घंटा दे दीजिए, खत्म हो जाएगा, वो प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, काम खत्म, ठीक है। फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद सिलेबस लगा लीजिए, बेयर एक्ट खरीद लीजिए नई, जो छोटे मोटे कानूनों वाली है, एक्साइज रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, लैंड रेवेन्यू कोड, आपका जो भी है खरीद लीजिए नई, 1000-1200 का खर्च है, कर दीजिए, और दमखम के साथ मेहनत करिए, ठीक है। 2 महीने बिल्कुल तगड़े से, साथ में एक ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, एक इंग्लिश टू हिंदी, एक क्रिमिनल जजमेंट, एक सिविल जजमेंट। टाइम टेकन है लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये ज़रूर कर लीजिए, इतना रोज करेंगे तो ही हो पाएगा, वरना वैकेंसी आके चली जाएगी, फिर नेक्स्ट वैकेंसी का वेट करेंगे, ठीक है। इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, अभी हाल फिलहाल में यूपीजे तो लंबा ही चला गया है, यूपीजे अब जून जुलाई में, अगस्त नोटिफिकेशन आ सकता है, जून वून में। मार्च से पहले आपका यूपी एपीओ का भी नहीं आना है, जो कंडीशन अब है, मार्च से पहले नहीं आएगा। तो तब तक क्या करोगे बैठ के, यही करो, वहीं सेलेक्ट हो जाओ कम से कम, छत्तीसगढ़ जुडिशरी में। सिविल जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर ऑल ओवर इंडिया एक है, सैलरी भी लगभग एक है, जज कहलाओगे वहाँ पे भी अपॉइंट होने के बाद, सिलेक्ट होने के बाद, तो फिर देर किस बात की, ठीक है। चलिए, यही बातें करनी थी आपसे, और ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई अच्छे से करिए। कमेंट बॉक्स में जो आपकी दिक्कतें हो पूछ सकते हैं आप कमेंट करके, और बातें पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और जो भी और दिक्कत आपको रिगार्डिंग वैकेंसी लग रही हो, क्वेश्चन उठ रहे हो, छत्तीसगढ़ यूपी जो भी, पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर है 7505757170। टेस्ट सीरीज जो चल रही है वो यूपी एपीओ, यूके एपीओ, यूपी पीसीएसजे, प्री मेंस सबकी चल रही है। प्रैक्टिस सेट नहीं चला रहा हूँ, टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ। पढ़ने की इच्छा हो, टेस्ट देने की इच्छा हो तो ही ज्वाइन करिएगा, ठीक है। पेपर कलेक्ट करके रखना हो, फाइल में लगाना हो तो
आई एम वेरी सॉरी। ठीक है? ठीक है, तब तक के लिए सभी को नमस्कार और मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।